सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लेंगे, ठीक है ना। इससे आपने दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। पहला वाला तो आपने इसके सर्च में डालना है आधार फेस आरडी, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे ही डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं नीचे में आधार फेस आरडी, आपने अन्य कोई नहीं करना है। अगर और दिखाई देंगे आप इसका लोगो देख लीजिए, तो आपने इसी को करना है इंस्टॉल, ठीक है ना। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह ऐप का जो आइकन है ना, आपके मोबाइल में नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पे, तो कंफ्यूज मत होना कि कहाँ गया, ठीक है। तो वापस आपने आ जाना है प्ले स्टोर में, सर्च में, और सर्च में डालना है जीवन प्रमाण। जैसे मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना। जीवन प्रमाण आपने डालना है, इसे सर्च कर देना है। अब सर्च करेंगे तो आप देखिए इसका भी आइकन पहचान लीजिए दोस्तों। इसी आइकन के जो ऐप है उसी को आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। और दिखाई देंगे उनको मत करना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूं अपने मोबाइल पर। जैसे इंस्टॉल किया, आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। वापस आपने मोबाइल की स्क्रीन में आना है, जहां पर आपको ऐप दिखाई देगा जीवन प्रमाण, इसका आइकन दिखाई देगा। आपने इसे क्लिक कर देना है, खोल देना है इसको। जैसे ऐप खोलेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार का इसका स्क्रीन आ जाएगा। और स्टेप 3 यहाँ पे शुरू होता है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन तो वो होता है जो बायोमेट्रिक का, तो हम बायोमेट्रिक तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन होगा इसमें। तो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। ऊपर अपना आधार नंबर डालना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ में लिंक है, और उसके नीचे ईमेल आईडी जरूर डालना है उसकी, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें जरूरी हैं ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, पेंशनर भी हो सकता है और नॉन पेंशनर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डाल दिया है इसको, और इसको कर देना है दोस्तों आप में सबमिट। यहाँ पर इस चीज को समझिए। अब आपके मोबाइल में यूआईडीआई की तरफ से जो आपका आधार के साथ में लिंक है ओटीपी आएगा। आपने यहाँ पर ओटीपी डालना। देखिए कभी नहीं आ रहा होता तो रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी दिक्कत आ रही तो रीसेंड करके आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही डालते हैं, आप सबमिट करते हैं, तो ये आ जाता है आपका। आपने ऑपरेटर नेम लिखना है, अपना नाम लिख देना है जो आधार में है आपका प्रॉपर, ठीक है। और नीचे इसको टिक कर देना है। तो ये कंसेंट है आधार का, ठीक है। इसको टिक कर देना है। और इसके बाद जो है आपने नीचे स्कैन दिख रहा है हरे में कलर में, आपने यहाँ से स्कैन करना है। अब स्कैन क्या करना है, आपको स्कैन करेगा तो आपने स्कैन करना है इसको। अच्छा, स्कैन कुछ परमिशन मांगेगा तो वाई यूजिंग दिस ऐप कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि परमिशन तो मांगता ही है, क्योंकि आपके कैमरा की हो गई फोटो, इन चीजों की परमिशन मांगते हैं बेसिकली, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर एडवाइजरीज दी गई हैं, इसको समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले इंश्योर योर फेस रिमेन्स विद इन द बाउंड्रीज। अब देखिए एक सर्किल आएगा, उसके अंदर आपका फेस रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा क्या है कि आपका फेस में लाइट पड़ना चाहिए। आपके बैक लाइट में कोई मतलब पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, फेस में होनी चाहिए लाइट, ठीक है। और सनग्लास नहीं होना चाहिए आपका पहना हुआ, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिम्स प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपने जब तक अपनी स्क्रीन को अपने आंखों को आपने झपकाते रहना है, ठीक है ना। कई बार झपकाना है उस पर देखते हुए, कैमरे पे देखते हुए। तो इसे ओके करके आपने प्रोसीड कर देना है। अब देखिए गलती भी बताऊंगा, आप लोग ऐसे करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आंखें ये गलत है दोस्तों, अभी सही क्या है वो बताऊंगा। अभी देखिए मैं झपका रहा हूं, लेकिन यह सक्सेस नहीं हो पाएगा, और आप लोग भी यही गलती करोगे। इसलिए मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है, ठीक है ना। ये देखिए अब ये चीज चेंज भी हो रखी है। अब ये देखिए इन्होंने जो है कैप्चर आउट कर दिया, तो नहीं करा उसको कैप्चर। तो आपने दोबारा से यहीं पर जाना है, स्कैन करना है। अब सही तरीका बताऊंगा। ये जो सर्किल आ रहा है ना दोस्तों, अब की बार नया अपडेट हुआ है, तो इसमें आपका पूरा फेस आना चाहिए। ये देखिए जैसे ही पूरा फेस आता है, आंखें झपकाते हो, तो आपका सक्सेस हो जाएगा। आपका जैसे ही सक्सेस होता है तो यह ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों तीसरा स्टेप यहाँ पर समाप्त होता है, शुरू होता है चौथा स्टेप, पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। अगर पेंशनर्स अपना आप भी हैं या किसी दूसरे को की पेंशनर्स का ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनका उनका यानी कि पेंशनर का यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल उन्हीं का पेंशनर का आधार होना चाहिए
और मोबाइल नंबर तो दोस्तों कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आधार के साथ में लिंक हो, पर लेकिन लिखना है क्योंकि इस पर ओटीपी आता है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद आप इन चीजों को समझ रहे होंगे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बाद में कई कंफ्यूज रहते हैं कि यार किसका लिखना, नंबर क्या लिखना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना आप। तो मैंने यहाँ पर पेंशनर्स का आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिख दिया है दोस्तों। आप चाहें तो ये आई बटन दबा करके आधार नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसे सबमिट कर लेना है, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, तो जो ये नंबर आपने मोबाइल नंबर लिखा था, इसमें एक ओटीपी आ जाएगा। आपने ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, और इसके बाद इसे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपकी यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। अगर पहली बार भर रहे हैं तब तो नहीं आएगी, ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने पहले भरा था इसलिए आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना है। सबसे नीचे आपने अपना पीपीओ नंबर टाइप करके लिख देना है, अगर नहीं है, अगर बाय डिफॉल्ट आ गया है तो आपने उसे चेक कर लेना। नीचे अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें आपकी पेंशन आती है, तो चेक कर लेना। चेक करके सही पेंशन अकाउंट लिखना है दोस्तों, यहाँ पर बैंक का अकाउंट। अब आगे देखिए, आर यू री एम्प्लॉयड, दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यस और नो। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, दोबारा से री एम्प्लॉय हैं, तो यस मत कर देना दोस्तों, नहीं तो आपका जो पेंशन में डीआर मिल रहा है ना, डियरनेस रिलीफ, वो कट जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको गलती से यस मत करना। और अगर सरकारी या पीएसयू में री एम्प्लॉयड हैं तो उनको सलाह देना चाहूँगा कि इस पर्स में लॉगिन करके अपना री एम्प्लॉयड रजिस्ट्रेशन करना, सर्टिफिकेट भी डालना पड़ता है। अब आर यू री मैरिड, तो आपने नो कर देना है अगर री मैरिड नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार का आपका पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आपने यहाँ पर फिलअप किया है। तो आपने इसको दोस्तों पूरा चेक कर लेना है एक बार, ठीक है, कि हाँ आपका जो है सारी चीज़ें सही भरी हुई हैं, पीपीओ नंबर भी सही है, अकाउंट नंबर भी सही है, और जो आपने ये एजेंसी डाली हैं ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा, दिखाई देगा। इसे चेक करने के बाद संतुष्ट हो करके नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों डिक्लेरेशंस आएंगे, दो डिक्लेरेशंस आएंगे, दोनों को पढ़ लेना। आपने इनको क्लिक कर देना, टिक कर देना, और नीचे सबमिट का बटन आएगा। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे दोस्तों, तो इस प्रकार का पॉपअप आएगा, कंफर्म की नंबर ऑफ पीपीओ रिमेनिंग फॉर डीएलसी सबमिशन 1, डू यू वांट टू जनरेट डीएलसी फॉर रिमेनिंग पीपीओ। अगर आप अन्य पीपीओ के लिए भी देना चाह रहे हैं वहां पर, तो यस कर देना। अगर आप केवल इसी के लिए देना चाह रहे हैं एक पीपीओ के लिए, तो इसे नो कर देना दोस्तों। नो करने के बाद ये कंफर्मेशन आएगी कि आप ये जो पीपीओ नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जीवन प्रमाण देना चाह रहे हैं, और नीचे दोस्तों एक कंसेंट आ जाएगा, ठीक है ना। आपने इसको टिक कर देना है, और जो स्कैन का ऑप्शन है आपने इसे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप इस स्कैन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो अब देखिए वही चीज आ जाएगी आपके सामने। और मैंने आपको बताया दोस्तों, आंखों से नहीं, पूरा फेस आपका आना चाहिए इस सर्किल के अंदर, और आंखों को झपझपाना है, पूरा फेस के साथ करना दोस्तों। देखिए ये सक्सेसफुली हो चुका है, और देखिए आप, अब आपका यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डीएलसी। और जीवन प्रमाण आईडी भी आप इसको नोट कर सकते हैं, मैसेज भी आ जाएगा हालांकि, और इससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाद में, ठीक है, लाइफ सर्टिफिकेट का। उसके बाद आप देख रहे हैं कंफर्म, इसके बाद भी एक ऑप्शन देता है कि आप इसके अलावा भी किसी और दूसरे पे डीएलसी करना चाहते